हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्ण लीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुर्यगुणचित्तं परं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं त्रिसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजगङ्कावदातो सकितनैकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरोधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरविष्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम 9वें अध्याय में हैं। अभी तक हमने 13 श्लोक पूरे कर लिए थे। तो भगवान ने इससे पहले 11 और 12 श्लोक में तो भगवान ने बताया था उन आसुरी प्रकृति के जो लोग हैं जो भगवान पे आश्रित नहीं होते उनके बारे में बताया था। फिर 13वें श्लोक में भगवान ने बताया था जो दैवी प्रकृति के लोग होते हैं, यानी जो जिनमें दैविक गुण होते हैं। दैविक गुण का मतलब भगवान जैसे गुण, जो भगवान की आराधना करते हैं, भगवान पे पूर्णतया आश्रित होते हैं, वो लोग महात्मा होते हैं। भगवान ने कहा था ना कि जो लोग मुझ पे पूर्णतया आश्रित हैं और हर तरह से मुझ पे ही श्रद्धा करते हैं हर तरह से, तो वो लोग दैवी प्रकृति के हैं और वो लोग ही महात्मा होते हैं। जो कृष्ण को महान समझे वो महात्मा, जो कृष्ण को तुच्छ समझे, जो कृष्ण को कुछ समझे ना, एक मनुष्य साधारण समझे, वो तुच्छ व्यक्ति। ठीक है। तो अब 14 श्लोक में हम भगवान देखते हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं। भगवान बताएंगे वो महात्मा कैसे महात्मा है, ऐसा वो क्या करते हैं कि वो महात्मा है, आश्रित होते हैं किस प्रकार से। और ये जो श्लोक है बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, हम सबको इसको याद भी करना चाहिए। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्यते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यस्तंश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्यते। भगवान कहते हैं ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ये महात्मा जो भगवान ने बताया वो महात्मा किस तरह से महात्मा हैं, वो ऐसा करते क्या है जो वो महात्मा कहलाते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं सबसे पहले
सततम कीर्तयन्तु माम। सततम, सततम जो अर्थ ये शब्द है ये भगवत गीता में बार बार आएगा, आगे भी आएगा, अभी भी आया है। तो पहले तो हम लोग अक्सर ऐसा कहते हैं ना कि 16 राउंड्स करिए, 16 माला बैठ कर के भगवान का नाम जप करें। तो हम लोग कहते हैं कि 16 माला कर के कहाँ बोला है भगवत गीता में 16 माला करने के लिए? कहीं पे भी तो नहीं बोला गया है, बिल्कुल नहीं बोला गया है। सततम बल्कि भगवत गीता में बोला कि सततम कीर्तयन्तु माम, सततम बोला है, मेरी हाँ निरंतर, हमेशा। हमारे गुरु वर्ग जो हैं उन्होंने हमको सततम को शॉर्ट करके 16 राउंड तक बोला है कि आप 16 राउंड कर लीजिए। सततम करना तो आपकी बस की बात है नहीं, कि आप हमेशा निरंतर मेरा स्मरण करो। भगवान ने तो आदेश दिया है निरंतर मेरा स्मरण करो। निरंतर मतलब हर श्वास में, हर पल, हर क्षण भगवान के विषय में सोचो। लेकिन हमारे गुरु वर्गों ने शॉर्ट करके बोला कि चलो 16 माला तो कर लो, इस टाइम तो भगवान को याद कर लो, इतना ज़्यादा तुमसे नहीं हो पा रहा तो। लेकिन भगवत गीता का आदेश है सततम करने का, ठीक है। तो सामान्य पुरुष को रबर की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है, उनके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। वह गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नामों, नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों, उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। तो महात्मा होता है भगवान के प्रति आसक्त रहता है। अब कोई बोलेगा सततम कीर्तन कैसे करे? सततम कीर्तयन्तः, उसके जो महात्मा उनके क्या क्या गुण है? वो सततम कीर्तन करता है, यतंत यानी प्रयत्न करता है, फिर दृढ़वत रहता है, नमस्यन्तः च, नमस्कार करता है, नित्युक्ता यानी मेरे हमेशा आश्रित रहता है। तो ये महात्मा के 5 गुण बताएं कि वो महात्मा कैसे होता है। जो व्यक्ति परमेश्वर में निराकार रूप ब्रह्मज्योति के प्रति आसक्त होता है उसे भगवद गीता में महात्मा नहीं कहा गया है। उसके अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति में विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि भगवद गीता में उल्लेख है। यही भक्ति, श्रवण, कीर्तन, विष्णु तथा स्मरणम है। ऐसा महात्मा अन्यतः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उसका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने कार्यकलापों भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामत कहलाता है। तो सततम कीर्तन कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे हमें तो टाइम ही नहीं मिलता है, हम कहाँ से सततम कीर्तन करें? हमारे पास तो एक भगवान माला लेके बैठने का ही काम थोड़ी ना। हमारे घर में बहुत सारे काम है, घर के काम भी हैं, हम ऑफिस भी जाते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं। हम हमेशा भगवान का नाम कैसे करें? तो आपको करना कैसे है? जैसे गोपियाँ करती थी वैसे ही करना है। गोपियों ने कभी भी कोई काम नहीं छोड़ा, वो कभी माला लेके नहीं बैठी, वो कुछ नहीं करा उन्होंने। वो अपना आप जो दिनचर्या जो आप काम कर रहे हो वो सारे करते करते आपका भगवान का स्मरण करना है। इस तरह से आप सततम कीर्तन कर सकते हो। जैसे सुबह आप उठ रहे हो, उठते से ही लोग हमेशा भगवान का नाम लेते लेते उठते ना, ये जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, जय श्री राम, कुछ भी एक दूसरे को अभिवादन कर रहे हो तो भी आप नमस्ते बोलते, नमस्ते ना बोल के राधे राधे, जय श्री राम, राधे कृष्ण, है ना, इस तरह से अभिवादन करते हैं। यानी हर काम करते करते भगवान का नाम लेते रहो। इस तरह से आप वृंदावन में हम जाते हैं तो देखते हैं कि वृंदावन में आप देखोगे हर जगह, आप सब लोग गए ही होंगे, तो कोई भी कुछ बोल रहा है तो वो हर मुंह में उसके क्या होता है? राधे राधे होता है। लेकिन उसके बोलने के स्टाइल से आप समझ जाते हो कि वो क्या कहना चाह रहा है।
है ना, लेकिन कहता राधे राधे ही है। रिक्शा वाला जा रहा है तो राधे 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 राधे, यानी हटो हटो, साइड में हटो, साइड में हटो। तो उसके बोलने के भाव से आप समझ जाते हो कि वो कहना क्या जा रहा है, कहना क्या चाहता है। तो इस तरह से भगवान का नाम लेते रहो और काम करते रहो। झगड़ा भी करते हैं वहाँ के लोग तो राधे राधे बोल के, राधे राधे तूने ऐसे करा, राधे राधे तूने ऐसे करा, यानी लड़ भी रहे हो तो साथ में भगवान का नाम है। आप बातें भी कर रहे हो तो राधे राधे करके बातें कर रहे हो, राम, हरे कृष्ण, जो भी नाम, भगवान का नाम। तो इस तरह से सतत भगवान का स्मरण किया जा सकता है। तो नाम जप, सतत कीर्तन करने का एक तरीका है कि आप नाम जप कर सकते हैं। नाम जप से आप हट गए, आपने अपने चैंटिंग कंप्लीट कर दी तो आप हट गए, तो आप नाम कीर्तन कर सकते हैं। नाम कीर्तन यानी कोई भी गा गा के आप कीर्तन भगवान का नाम के, फिर वो आप हटे तो आप जैसे हम भगवद गीता बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, तो ये भी क्या हुआ, कीर्तन हो गया। बोलना, सुनना सब क्या हो गया, कीर्तन हो गया। या हम खुद बैठ के अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, खुद से भगवद गीता पढ़ रहे हैं या भागवतम पढ़ रहे हैं, कोई भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो ये भी कीर्तन हो गया, है ना। तो किसी और हम कहीं बाहर रोड पे वॉक करने चले गए तो वहाँ पे भी हमने क्या करा, कोई मिला तो उसको हमने क्या करा, भगवान के विषय में बोलना शुरू कर दिया, तो वहाँ भी हम कीर्तन कर रहे हैं। तो हम भगवान के नामों को, भगवान का कीर्तन हर समय कर सकते हैं। हम लोग किसी दूसरे से मिलते हैं तो कोई ना कोई तो बात करते ही हैं, कैसा है, क्या है, घर में कैसा है, ये है, करते 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 आप अपने भगवान के जिसके जो महात्मा होगा उसकी बात हो रही है, जो महात्मा होगा वो उसके कॉन्शियस में भगवान बैठे हुए हैं ना, भगवान उससे कॉन्शियस में ऑलरेडी विराजमान है, तो उसके पास कुछ होता ही नहीं है। उसके दिमाग में भरा हुआ क्या है, भगवान की बातें, भगवान की लीला, भगवान का स्मरण, सब कुछ भगवान के विषय में ही भरा हुआ है, क्योंकि वो भगवान का चिंतन सतत करता रहता है। तो जो आपके अंदर भरा होगा वही तो निकल निकल के बाहर आएगा। ग्लास में पानी भर दोगे तो पानी ही निकलेगा, उसमें जहर भर दोगे तो जहर निकलेगा। तो जो आपने अपने अंदर भरा हुआ है, जो महात्मा है, वो हमेशा भगवान के विषय में सुनता है, भगवान के विषय में बोलता है, भगवान के विषय में ही सोचता है, जो भी कुछ करता है वो भगवान के विषय में ही करता है। भगवान उसके जुड़े हुए ही रहते हैं, हर कार्यकलाप में भगवान तो वो जुड़े हुए ही रहते हैं उसके। तो इसीलिए वो यदि बाहर भी किसी से बात करेगा तो इधर उधर की बातें करते करते वो भगवान पे आ ही जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो भरा वही तो निकलेगा बाहर। तो इस तरह से जो महात्मा होता है वो उसके अंदर हमेशा भगवान के विषय में ही चिंतन चलता रहता है। तो इस तरह से हम लोगों को भी चाहिए कि हम भगवान महात्मा बनने का प्रयास करें और सतत भगवान के विषय में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, विष्णु स्मरण, पाद सेवनम, ये सब जो भक्ति के प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति बताई है, ये 9 अंग बताए हैं, इसको हम पालन करके सतत कीर्तन कर सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरा यतन्तः च, यानी उदासीन नहीं होना है, हमें प्रयत्नपूर्वक करना है। मतलब अपना जो भी हम कर रहे हैं, हमने अपनी साधना के लिए हमने बोला कि इतने राउंड्स हमें करने हैं और रोज़ मैं भगवद गीता का एक श्लोक करने वाली हूँ, या कुछ भी हमने जो भी अपना डिसाइड किया है अपनी साधना में, तो उसको हमें यतन्त च यानी प्रयत्नपूर्वक उसे करना चाहिए। उदासीन नहीं होना है कि कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो चलो छोड़ो, ऐसे नहीं। जो हमने डिसाइड किया उसको हमें करना ही चाहिए विदाउट फेल। तो दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो देखो साधक हैं, है ना, हम लोग तो नॉर्मल इंसान हैं। तो हम लोग यदि कुछ करना चाहते हैं तो बार बार हम गिर जाते हैं, माया आके हमें अटैक करती है ना, माया आके अटैक करती है। कभी कोई प्रलोभन के रूप में, हम जैसे माला लेके बैठे हुए हैं, साइड में फ़ोन पड़ा हुआ है, टिंग 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 करे जा रहा है, कोई मैसेज कर रहा है तो बोल रहा है, तो हम लोग बार बार उसको लगता है कि उठा ले, वो एक तरह से माया है। फ़ोन उस टाइम पे हमारे पास में माया रूपी अट्रैक्शन है। माया का मतलब क्या होता है, जो भी आपको भजन करने से रोके, जो भी अट्रैक्शन आपको भजन करने से पीछे लेके जाए, वो माया है। वो चाहे टीवी हो सकता है, फिल्मी सॉन्ग्स हो सकते हैं, फ़ोन हो सकता है आपका। ज़्यादातर डिस्ट्रैक्शन तो आजकल फ़ोन का ही है। फ़ोन, यदि आप भजन करने बैठे हुए माला कर रहे हो तो आपको फ़ोन को दूर रख देना चाहिए, क्योंकि वो बार बार बोलेगा तो आपको लगेगा क्या हो रहा है, देखें इस तरह से। तो हमें बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए कि हमें जो अपना साधन भजन हम करना चाहते हैं उसे हम करेंगे। और मान लो आप गिर भी जाते हो, करते करते नहीं कर पा रहे हो, बार बार लगता है कि अरे इतना तो हो ही नहीं पाया मेरा, आज का मैंने सोचा था 4 माला करना तो मैं कर ही नहीं पाई, आज सोचा था ये भगवद गीता पढ़ूंगी तो मैं कर ही नहीं पाई।
तो कोई बात नहीं, आप गिर रहे हो, आप अपना जो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ता जो आप डिटर्मिनेशन आपने करी है वो पूरी नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, फिर से खड़े हो जाओ, है ना। दोबारा से आप स्टैंड करो, दोबारा से खड़े हो जाओ। जैसे छोटा बच्चा है, चलने का प्रयास करता है, उंगली पकड़ के आप माता चलाना सिखा रही है, चलते 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 बच्चा गिर जाता है, फिर उसको माँ उसको ऐसे उठा नहीं देती है, उसको खुद से बोलती है कि तू खड़ा हो, खुद से खड़ा हो। फिर बच्चा फिर उठ के चलना शुरू करता है, फिर गिरता है, फिर चलना शुरू करता है, फिर गिरता है। इस तरह से बार बार क्या होता है, बच्चा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, गिरते 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 वो चलना सीख जाता है, फिर वो दौड़ना शुरू कर देता है। ऐसे होता है ना। उसी तरह से हम लोग को भी भक्ति में हम बार बार गिरेंगे, मतलब हम अपने जो हमने डिसाइड किया है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमको दृढ़ संकल्प होकर दोबारा से अपनी भक्ति में स्टैंड लेना चाहिए। ये नहीं कि नहीं हो रहा, छोड़ो, हमसे तो होगा ही नहीं, छोड़ो एक तरफ। हम लोग ज़्यादातर हमारा यही होता है ना कि हमसे नहीं हो रहा, छोड़ो, हम नहीं करेंगे, माला को टांगेंगे एक तरफ, देखना ही नहीं दोबारा मुड़ के, ये नहीं करना है। तो हम लोगों को बच्चे से शिक्षा लेनी है और हमको प्रयास निरंतर करना है और दृढ़ संकल्प होकर के प्रयास करते रहना है और गिरना नहीं है। तो उससे क्या होगा, हम लोग भी महात्मा बनने की श्रेणी में आ सकते हैं धीरे धीरे। जैसे कि एक हमारा प्रयास तो है, हम अपने प्रयास से कुछ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम एक छोटी सी कथा सुनते। एक चिड़िया थी, ठीक है। वो चिड़िया, उसने समुद्र के किनारे कहीं पे अपने अंडे दिए, ठीक है। तो वहाँ पे उसने अंडे दिए तो क्या हुआ, समुद्र की ज़ोर से लहरें आई और सारे अंडे को उड़ा करके वो ले गई। अब चिड़िया वापस आती है तो उसने अपना घोंसला बनाया था, छोटा सा कोई पेड़ वेड़ होगा, वहाँ पे उसने घोंसला बना रखा था और समुद्र पूरा अंडा लेके चला गया। अब वो वहाँ पे वापस आई और देखा उसने कि समुद्र ने, उसको समझ में आ गया कि भाई समुद्र की लहरों में मेरे अंडे सारे बह गए हैं। तो वो उसे बहुत गुस्सा आया। अब वो गुस्से में, चिड़िया माता है, वो उससे गुस्सा आ रहा है, वो आके चिल्ला रही, मेरे अंडे कहाँ गए, समुद्र से चिल्ला के पूछ रही है, मेरे अंडे लौटा दे, तूने मेरे अंडे ले लिए, वापस कर मेरे अंडे, वापस कर मेरे अंडे। तो समुद्र तो हंस रहा है, हाँ हाँ, ये चिड़िया छोटी सी मुझसे मांगे जा रही है, क्या कर लेगी मेरा। कहती, मैं तेरे को तेरा पानी सुखा दूंगी, मैं तेरे को पूरा सुखा दूंगी, तबाह कर दूंगी, मेरे अंडे लौटा, मेरे अंडे लौटा। आप बताइए, चिड़िया छोटी सी क्या कर लेगी, वो कुछ कर पाएगी? उसका कोई सामर्थ्य है क्या? समुद्र के आगे, समुद्र इतना विशाल है, उसके सामने चिड़िया का क्या सामर्थ्य है कि वो समुद्र को सुखा दे। मान लो अपनी चोंच में एक एक ड्रॉप पानी ले लेकर के वो निकालेगी, सुखाने का कोशिश भी करती है, तो क्या सुखा पाएगी वो? समुद्र को कभी सुखा पाएगी? कभी भी नहीं सुखा पाएगी, है ना। लेकिन फिर भी वो दृढ़ हो जाती है और कहती है कि नहीं, मुझे तो सुखाना है। तो वहाँ से क्या होता है, गरुड़ जी जो पक्षियों के राजा हैं, पक्षियों के राजा और भगवान विष्णु के वाहन हैं, ठीक है। तो वो उड़ के जा रहे होते हैं, वो देखते हैं कि मेरी प्रजाति चिड़िया जो मेरी प्रजाति है और वो परेशान हो रही है और समुद्र से चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मैं सुखा दूंगी, मेरे अंडे वापस कर, मैं सुखा दूंगी, मेरे अंडे वापस कर। तो गरुड़ कहते हैं कि मेरी प्रजाति, मेरी ही जाति की चिड़िया है ये परेशान हो रही, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। और वो इतनी मतलब दृढ़ है और अपना पूरा एफर्ट लगा रही है समुद्र को सुखाने के लिए। तो फिर वो गरुड़ जी आते हैं कि मैं हेल्प करूँगा, वो पूछते हैं। और वो गरुड़ जी के तो सामर्थ्य बहुत ज़्यादा है, हम सब जानते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का वाहन है वो, तो वो क्या नहीं कर सकते। वो गरुड़ चिल्लाते हैं कि तुम इस चिड़िया के अंडे वापस करो समुद्र। जैसे ही वो बोलते हैं तो समुद्र देवता घबरा जाते हैं। पहले तो हंस रहे होते हैं चिड़िया पे, ये सुखाएगी, बहुत तेज़ हंस रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो गरुड़ देवता आते हैं हेल्प करने के लिए, कहते हैं कि वापस करो अंडे, नहीं तो मैं तुम्हें पूरा सुखा दूंगा। और गरुड़ का सामर्थ्य है, वो 2-4 बार अपने पंखों को फड़फड़ करेंगे और समुद्र पूरा सूख जाएगा। क्योंकि गरुड़ इतने बड़े होते हैं, उनका शरीर इतना बड़ा है कि उसमें भगवान विष्णु भी बैठ सकते हैं और सारे लोग भी बैठ सकते हैं, देवी देवता असुर भी बैठ सकते हैं। हमने देखा ना, जब समुद्र मंथन होता है तो गरुड़ जी के ऊपर भगवान को बिठा करके और सभी देवताओं को, असुरों को बिठा के वो लेके जाते हैं। तो इसलिए गरुड़ का सामर्थ्य है, गरुड़ कर सकता है ये। तो जो समुद्र होता है वो घबरा जाता है और फटाफट अंडे जो है वो चिड़िया को लौटाता है। तो इस कहानी से हमें ये समझ में आ रही है, हम सभी लोग तो चिड़िया जैसे हैं। हम अपना प्रयास करके भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमारा प्रयास वो चिड़िया में चोंच में पानी भरने जितना है, लेकिन तो भी गरुड़ ने जैसे उसका प्रयास देखा कि वो 100% वो अपना प्रयास दे रही थी,
इसीलिए हम लोगों को भी चाहिए कि हम अपने प्रयास से भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, भगवान की ओर नहीं बढ़ सकते, लेकिन हम लोग भगवान की कृपा से हम बढ़ सकते हैं। जैसे गरुड़ जी की कृपा से चिड़िया को अंडे मिले, उसने अपना प्रयास पूरा किया, उसी तरह से हम लोग को अपना 100% प्रयास करना चाहिए। और कृपा तो भगवान ही करेंगे, कृपा तो भगवान की होगी तो ही हम कुछ पा सकते हैं, अन्यथा हम कुछ प्राप्ति नहीं कर सकते। लेकिन कृपा भगवान तभी करेंगे जब हमारी 100% कोशिश होगी। ठीक है, जो दामोदर लीला आप लोगों ने सुनी है कि नहीं सुनी मुझे नहीं पता, मैं सुना देती हूँ आपको। जब एक दामोदर लीला मैं शॉर्ट में सुनाती हूँ। कार्तिक में दामोदर लीला का वर्णन किया जाता है। तो यशोदा मैया है, एक बार क्या होता है, कृष्ण भगवान ने मटकी फोड़ देते हैं। यशोदा मैया दही ऐसे बिलो रही होती है, माखन निकाल रही होती हैं, तो उतने में वो दूध को संभालने के लिए जाती हैं। उतने में कृष्ण छोटे बालक होते हैं, नटखट होते हैं, वो आकर के मटकी को फोड़ देते हैं। मटकी को फोड़ देते तो कृष्ण मैया यशोदा मैया को बहुत गुस्सा आता है, कहती कि मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, बहुत बदमाश हो गया है, तो बहुत नटखट हो गया है। तो वो डंडा लेके उसको मारने भागती हैं, और मारने भागती हैं तो भागती जाती हैं, और फिर वो उनको पकड़ लेती है, पकड़ करके बोलती है तेरे को उखल से बांध दूंगी। तो उसको उखल से बांध देती हैं। तो उखल जो होता है हर बार 2 उंगली छोटा पड़ता है। वो तो भगवान है, उन्हें कौन बांध सकता है, जो सबको बांधते हैं उन्हें कौन बांध सकता है। तो जब वो बांधने का प्रयास करते हैं तो 2 उंगली छोटा पड़ जाता है। तो यशोदा मैया क्या करती हैं, और पहले अपना बाल का फीता लेती है, फिर वो उसमें और जोड़ती है, फिर कुछ और रस्सी जोड़ती है, फिर और रस्सी जोड़ती जाती है, लेकिन हर बार वो जोड़ रही हैं तो 2 उंगल जो है छोटा पड़ते ही जा रहा है उनका रस्सी। तो वो सोच रही है कि हो क्या रहा है, ये मेरा लाला इतना छोटा सा, इतनी पतली सी कमर इसकी, मैं बांध क्यों नहीं पा रही। तो वो बहुत कोशिश करती फिर वो अपने और गोपियों से भी इधर उधर घरों से भी लेकर आती है, रस्सी मारती है, लेकिन वो 2 उंगली छोटा पड़ते ही जाता है। फिर भगवान देखते हैं कि यशोदा मैया इतनी परेशान हो रही है, उन्होंने पूरा प्रयास करा, वो पसीने से लथपथ हो गई हैं, लेकिन बोलती है मैं छोड़ूंगी नहीं, तेरे को बांध के दम लूंगी, तू मेरा जाया, तेरे को मैंने जन्म दिया, मैं तेरे को बांध नहीं पा रही, ये कैसे हो सकता है। तो यशोदा मैया कहती हट कर लेती, मैं तेरे को बांध के ही दम लूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, तू छोटा सा बंद कैसे नहीं रहा। तो वो अब इतना प्रयास करती हैं, तो फिर भगवान देखते हैं कि भाई मेरी माँ बहुत परेशान हो गई, बांध बांध के थक गई है और पसीने पसीने हो गई। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है मैया बांध दे, फिर खुद ही बन जाते, अच्छा मैया ले बांध दे मुझे, मैया बांध दे। तो मैया ने उसको बांध दिया। तो इस हमें एक दामोदर लीला, ये इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक साधक का प्रयास, जो हम भक्ति में बढ़ना चाहते हैं तो हमारा 100% प्रयास होना चाहिए। उस प्रयास का हमें रिजल्ट मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपका जो 100% प्रयास होगा उस पर भगवान रीच करके कृपा कर देंगे, तो हम महात्मा की कैटेगरी में कोई व्यक्ति आ सकता है। ठीक है, तो हमें ऐसा चाहिए कि हम लोग को इस तरह से दृढ़ होना चाहिए। जैसे चिड़िया ने अपनी संकल्प किया था कि मैं सुखा के दम लूँगी, तो वो कर भी पाई, कृपा भगवान की मिली। यदि हम भी अपना प्रयास करेंगे कि हमें अपने जो साधन हम करना चाहते हैं उसको हम 100% करेंगे, हम उसमें हम ढील नहीं देंगे। जो भी हमने अपना सोचा है कि मैं 2 माला करनी है तो 2 करनी है, चाहे जो दुनिया इधर की उधर हो जाए, करनी ही है। तो हमने जो भजन अपने आप से जो निर्णय लिया है उसे हमें पालन करना चाहिए, अच्छी तरह से उसका पालन करेंगे तो भगवान की कृपा डेफिनेटली हमें मिलेगी, और हम धीरे धीरे एक एक स्टेप करके भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें दामोदर लीला से और चिड़िया वाली जो कथा थी उससे हमें सीखना चाहिए, और अपने भक्ति में दृढ़ संकल्प होकर के आगे बढ़ना चाहिए, और सततम करने का प्रयास करना चाहिए। गोपियाँ जैसे हर काम करती हैं, काम करते करते वो भगवान का नाम स्मरण हमेशा करती रहती हैं। तो जैसे वो दही बिलो रही हैं तो गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, ऐसे वो हमेशा कीर्तन करते करते काम करी। हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं, रोटी बेलते जाएं और गोविंद दामोदर माधवेति झाड़ू मारते जाएं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, यानी कोई ना कोई नाम जप मुँह में चलता रहे। हमारा क्या चलता है, फिल्मी गाने चलते हैं, उनको हटा दो, जो मुंह में फिल्मी गाने चल रहे हैं उनको हटा के साइड में कर दो, क्योंकि वो हमें नरकों में ले जाएंगे, और भगवान का नाम हमारे पापों को नाश करके हमको भगवान की ओर लेके जाएगा। तो हमें आनंद गाने सुनने भी बड़ा आता है, गाना गाने में बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है, लेकिन वो आनंद जो है वो हमको
माया में ढकेल देगा, नरकों की ओर ले जाएगा, लेकिन उस गाने को रिप्लेस करके हम कीर्तन डाल दे जो हमें भरपूर आनंद भी देगा और भगवान की ओर लेके भी जाएगा। तो हमें इंटेलिजेंट बनना चाहिए। एक भक्त होता है वो इंटेलिजेंट होता है, वो हमेशा वो चीज़ को अपनाता है, माया को त्याग करके हमेशा वो क्या अपनाएगा, भगवान की शक्ति को अपनाएगा। भगवान की शक्ति यानी भजन से जुड़ेगा इस तरह से। तो हमें और नमस्यन्तस्य बताया, नमस्यन्तस्य हमारे जब आते जाते भगवान को प्रणाम करो, ठीक है। जैसे घर में ठाकुर जी हमको निकलते बढ़ते हमेशा इतना तो कर ही सकते हैं ना, प्रणाम कर लो, कुछ भी नहीं करना तो आते जाते प्रणाम करते जाओ। आए प्रणाम करा, फिर निकल गए, फिर प्रणाम किए जितनी बार भी भगवान के आगे से हम गुजर रहे हैं। जिसके पास भगवान नहीं है तो अपने फ़ोटो को भगवान समझ करके उन्हें प्रणाम करें, ठीक है। तो इस तरह से वो भगवान से कंटिन्यूस योग बना सकता है, जुड़ सकता है, भगवान पे आश्रित रह सकता है। तो इस तरह से सततम कीर्तन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। यान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। यान यज्ञेन चाप्येन यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। तो श्री भगवान कहते हैं अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विभिन्न रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो लोग विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, भी महात्मा है। हमने महात्मा के विषय में जाना जो सिर्फ भगवान में ही पूरी तरह से उनकी पूजा आराधना में लगे रहते हैं, भगवान पे ही पूर्ण रूप से आश्रित है। और किस तरह से हमने इससे पिछले श्लोक में देखा कि वो कैसे सततम कीर्तन करते हैं। सततम कीर्तन कैसे करना है, काम करते रहो और भगवान का नाम रटते रहो। ऐसा नहीं है कि काम को छोड़ दो और माला लेके बैठ जाओ, कभी भी भगवान ऐसा नहीं बोलते। अपने कर्म को त्यागने का तो भगवान कभी भी नहीं बोलते। अर्जुन को भगवत गीता भगवान ने सुनाई ही इसलिए है क्योंकि अर्जुन कहता है कि मैं कर्म यदि काम करूँगा तो मुझे कर्म फल भोगना पड़ेगा। यदि मैंने कुछ कर्म करा तो मुझे कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कर्म तो तू कर, तू क्षत्रिय है, तेरा काम है क्षत्रिय का तरह युद्ध करना, तो तू युद्ध कर, लेकिन उस कर्म के फल को त्याग दे और कर्म को तू मेरे लिए कर। बस करना तुझे इतना है, जो भी कुछ तू कर रहा है मेरे लिए कर। मैं युद्ध करने के लिए कह रहा हूँ तो मेरे लिए युद्ध कर तू, बस इतना है। पहले तू हर कुछ अपने लिए कर रहा होता था, हम सब अपने लिए करते हैं तो हमें कर्म का फल मिलता है। जो भी कुछ काम अपने लिए करते हैं तो उसका हमें कर्म फल लगता है, लेकिन जो भी काम हम भगवान के लिए करते हैं तो हम कर्म फल से छूट जाते हैं, उसका हमें कर्म का फल नहीं मिलता। अर्जुन युद्ध अपने लिए करता तो उसको फल मिलता, उसको पाप मिलता, उसने इतने सारे लोगों की हत्या करी होती तो उसको नरक जाना पड़ता। लेकिन वो भगवान कह रहे हैं, भगवान की आज्ञा के लिए कर रहा है कर्म, तो उसे कोई नरक जाना नहीं पड़ेगा, उल्टा उसको भगवान सम्मान देंगे, उसको उल्टा भगवत धाम मिलेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कर्म, जो महात्मा होते हैं क्या करते हैं, वो कर्म अपने लिए नहीं करते, वो भगवान पे पूर्णतः आश्रित होते। खाना बनाते हैं तो भगवान के लिए बनाते हैं, कुछ भी घर की सफाई करते हैं तो भगवान का मंदिर समझ के भगवान की करते हैं। भगवान के जो अपने बच्चे हैं, हम लोग हमारे छोटे छोटे बालक हैं तो हम उनको नहला रहे हैं, तो उसमें भी हम भगवत भाव कर सकते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि मेरी लाली है, मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, उसको आप नहला रहे हो तो उस समय समझो कि मैं भगवान को ही नहला रहा हूँ, हम भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, बाल गोपाल की ही सेवा हो रही है। ये भाव रखो। अपने बच्चों की सेवा कर रही है, मत सोचो कि मेरी ही ये जो बाल गोपाल है, बाल गोपाल को अपने बच्चे में देखो और उसकी सेवा करो, तो आपकी बिल्कुल प्रैक्टिकल सेवा हो जाएगी। अपने घर में जो भी जन है उनके अंदर भगवत भाव करो, क्योंकि भगवत भाव कैसे करोगे, क्योंकि भगवान ने बोला मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, हर किसी के हृदय में भगवान है, हमको पता है ना, परमात्मा रूप में है। तो हम किसी में भगवत दर्शन करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा होना मुश्किल होता है, ऐसी दृष्टि लाना बहुत डिफ़िकल्ट है, महात्मा कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को भी अगर हमें पता चल गया है तो ऐसा कोशिश करना चाहिए कि हर एक के अंदर भगवान है, तो हर किसी में भगवान के दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। और अगर आप देखोगे हर कोई भगवान, ये भी भगवान, तू भी भगवान, मैं भी भगवान, सब भगवान ही है, सबके अंदर भगवान विराजमान है, तो हम किसी से द्वेष करेंगे भी कैसे ना।
हम बोलेंगे भाई वो भी तो भगवान ही है, भगवान का ही स्वरूप है। तो दुश्मन में भी भगवान नजर आएगा, कुत्ते में भी। हमने पढ़ा था ना इस श्लोक पहले, ब्राह्मण गई हस्तनी, सभी के अंदर ब्राह्मण में भी भगवान, कुत्ते में भी भगवान। जो भक्त होता है वो ऐसे दर्शन करता है, क्योंकि सब में सर्वत्र भगवान ही भगवान है, तो ऐसा दर्शन होता है उसका। तो महात्मा तो वो है जो भगवान पे पूर्णतया आश्रित है, जो भी कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसे ज्ञानी की बात हो रही है जो थोड़े डिफरेंट है। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, सभी तो महात्मा बन नहीं जाते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। उनमें से कुछ का वर्णन हमने 7वें अध्याय में किया था ना, कि सभी तो महात्मा नहीं बन जाते। हमारी बहुतों की कुछ डिज़ायर होती है, कुछ आर्थ परेशानी होती है, तो परेशानी को लेके भगवान के पास में आ जाते हैं। कुछ जिज्ञासु होते हैं, हमने ये श्लोक किया था ना, चतुर्विधा भजन्तो माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतऋषभ। भगवान कहते हैं कि 4 तरह के लोग मेरे पास में भजन करने आते हैं। एक तो बहुत दुखी और दुखियारा, दुखी का मारा, हे भगवान मेरा दुख दूर कर दो। फिर दूसरा जिज्ञासु, ऐसा क्यों होता है, जिज्ञासा लेकर के भगवान के पास में आता है, जानने की कोशिश करता है कि देखूं भगवान कौन है। फिर तीसरा अर्थार्थी, ज़्यादातर हम लोग अर्थार्थी और दुखियारे ही होते हैं, हम सब यही है। तो पैसा चाहिए, भगवान बड़ी पैसों का बड़ा अभाव है, पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे दो भगवान के। आप शरणागत होते हो कि भगवान मैं आपके लिए करूँगा, मैं परिक्रमा लगाऊंगा गोवर्धन की, मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना धन चाहिए, मेरा बिजनेस चला दो, मेरे ये कर दो वो कर दो। तो वो अर्थार्थी, अर्थ की अभाव में आता है। और ज्ञानी एक होता है वो जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान से शुद्ध प्रेम करता है, वो भी। तो 4 तरह के लोग भगवान के पास में आते हैं पूजा करने के लिए, भगवान ने ये बताया था। लेकिन भगवान बोलते हैं कि ये सब सुकृतिवान हैं, अच्छे लोग हैं, क्योंकि वो मेरे पास आते हैं, देवी देवताओं के पास में नहीं आते हैं। तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं कि कम से कम मुझे कुछ लायक समझता तो है। देवी देवताओं को नहीं तो हम लोग सोचते हैं कि दुर्गा मैया ही मेरा सब कुछ कर देगी, गणेश जी मेरा सब कुछ कर देंगे, भोलेनाथ ही कर देंगे। भगवान की तो कोई औकात है ही नहीं, वो जरा से तो हैं, क्या करेंगे वो लड्डू गोपाल, जरा से क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा मूर्ख लोग ऐसा मानते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो मुझे कुछ समझता है और मुझसे मांग रहा है, तो भगवान खुश होते हैं, सुकृतिवान हैं, अच्छे लोग हैं। और उनसे भी अलग अब कौन से बताए भगवान ने, इनमें से भी कुछ और वर्णन कर, किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनमें से भी निम्न हैं। ये जो कैटेगरी है मांगने वाली, ये नीचे है, महात्मा से कैटेगरी नीचे। महात्मा तो कुछ मांगता नहीं है, भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता है, लेकिन जो मांग करके भी आ रहे हैं, भगवान के पास आ रहे हैं, भगवान कहते हैं बढ़िया है, ये भी अच्छे लोग हैं, ये भी अच्छे हैं। उस कैटेगरी से नीचे हैं, लेकिन महात्मा कैटेगरी से नीचे हैं, लेकिन अच्छे हैं, बढ़िया हैं, मेरे पास आते हैं, मुझे पूछते हैं। फिर उससे भी नीचे वाली कैटेगरी कौन से लोग होते हैं, इन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है। 3 तरह के लोग हैं, एकत्वेन, तथत्वेन, विश्वतोमुख। एकत्वेन कौन है, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा। ऐसे लोग होते हैं कि भगवान भी, यानी जो होते हैं ना ज्ञानी लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो भगवान की पूजा करते हैं, ब्रह्म की पूजा करते हैं कि मैं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। भगवान को साकार रूप में नहीं मानते कि भगवान का कोई रूप है, भगवान को एक मनुष्य फॉर्म जैसा हमारा होता है वैसा कोई भगवान के 2 हाथ पैर ऐसे कुछ नहीं है। वो भगवान को एक ज्योति टाइप समझते हैं, कहते हैं कि हम ज्योति की पूजा कर रहे हैं, फिर हम मर जाएंगे तो हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, भगवान में एक हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं, ठीक है। ऐसा भगवान कहते हैं कि भगवान में कोई एक हो नहीं सकता, लेकिन उनकी भगवान को कम से कम मानते हैं कि ऐसा कुछ उनको लगता है कि भगवान जैसी चीज़ कुछ है, ब्रह्म यानी भगवान जैसी कुछ चीज़ तो है। उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना भगवान की, वो थोड़ी सी कम है, लेकिन वो भगवान को एक ब्रह्म के फॉर्म में जानते हैं कि हम लोग भगवान की पूजा करेंगे तो हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, भगवान में एक हो जाएंगे। एकत्वेन यानी भगवान में एक हो जाएंगे। जैसे कि एक घर है, घर में एक फैमिली है, तो सभी फैमिली के जो संस्कार एक जैसे होते हैं, सभी लोग भगवान की पूजा वगैरह करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सभी लोग एक हैं, घर के सभी लोग एक हैं, एक जैसी सोच है, एक जैसा व्यवहार है, सब कुछ एक जैसा काम करते हैं, एक जैसी भजन करते हैं। तो वो कहने को लिए हम ये कह सकते हैं कि सबके संस्कार एक जैसे हैं, तो एक हैं सभी लोग, लेकिन वो एक हैं थोड़ी, एक होते हुए भी एक थोड़ी ना है, सभी लोग अलग अलग हैं। 5 लोग हैं तो पाँचों अलग अलग है, उनकी आइडेंटिटी है, सब 5 अलग अलग हैं। तो वैसे ही वो ये समझते हैं कि हम सब एक ही तत्व है भगवान का, लेकिन ऐसा है नहीं, भगवान अलग हैं, हम सभी जीव अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो वो लोग ऐसा समझते हैं, बट ठीक है, कुछ तो समझते हैं, मानते तो हैं भगवान को।
थोड़ा बहुत विश्वास तो है, भाई पूरी तरह से समझ में नहीं आता उनको, लेकिन कुछ तो भगवान के तत्व को थोड़ा बहुत तो समझते हैं। भगवान का प्रकाश रूप है, जो ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं, भगवान सूरज है, सूरज का जो प्रकाश आ रहा है ना, वो उसी की पूजा कर रहे हैं, उतना होता है। फिर दूसरा है परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। फिर परमेश्वर के किसी मनोकल्पिक रूप की पूजा करने वाले। मनोकल्पिक रूप क्या होता है? जैसे कि भगवान ने बताया ना कि मैं हूँ भगवान और सभी मेरे से ही प्रकट होते हैं, मेरे ही अंश से देवी देवता होते हैं ना, भगवान के ही अंश रूप है। हाथी पूरा है, हाथी के सूंड है, हाथी का पैर है, हाथी के कान है, तो उसी तरह से हाथी पूरा जो है वो भगवान श्री कृष्ण है पूर्ण। और अलग अलग जो डिफरेंट देवी देवता होते हैं, जो हम जितने भी हमको देवी देवताओं के नाम पता है, संतोषी माता, लक्ष्मी जी, गणेश जी, जो भी जितने भी हमें नाम पता है, शनि देवी है, वो जो भी है, तो सभी हैं भगवान के पार्ट्स। ठीक है, वो सारे भगवान के पार्ट्स हैं। तो भगवान कहते हैं कि वो लोग ऐसे होते हैं जो पृथक वेन, वो सब मुझसे मेरी पूजा नहीं करते, मेरी उपासना ना करके मेरे से जो पृथक जो मेरे अंश हैं उनकी पूजा आराधना करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पृथक वेन में ही आ जाते हैं, देवी देवताओं की उपासना हम सब करते हैं ना, तो भगवान कहते हैं कि मुझे समझते नहीं है, मैं पूरा हाथी हूँ, मेरी पूजा नहीं करके वो अलग अलग पृथक वेन यानी डिफरेंट कभी अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की में ही वो लगे रह जाते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, तो वो होते हैं पृथक वेन। तो भगवान के विश्व रूप की, और तीसरे तरह के लोग होते हैं भगवान के विश्व रूप की पूजा करते हैं। भगवान ने आगे जो 11वां अध्याय आएगा उसमें भगवान अपना विश्व रूप दिखाएंगे, उसमें बताएंगे कि जो ये विश्व यूनिवर्स जितना है सारा सब मैं ही हूँ। ये भगवान का जड़ी रूप है, भगवान का जड़ रूप है ये। ठीक है, तो जैसे भगवान हम देखते हैं विश्व रूप में भगवान आगे अपने आप को बताएंगे कि भगवान की आंखें जो हैं, जो सूर्य है ना, भगवान की आंखें, सूर्य चंद्रमा सूर्य भगवान की आंखें हैं, और ये नदियाँ हैं भगवान के नर्व्स हैं, नर्व्स जो फैले हुए हैं ना पूरे हमारी बॉडी में, उस तरह से भगवान की नर्व्स हैं ये नदियाँ। पहाड़ हैं वो भगवान की हड्डियाँ हैं, ऐसा आएगा आगे चैप्टर में। और समुद्र है वो भगवान का पेट है, इस तरह से। तो वो लोग कहते हैं कि जो सृष्टि पूरी जो है, ये यूनिवर्स, प्रकृति जो है, यही भगवान है। तो भगवान का विश्व रूप की वो पूजा करते हैं, भगवान के विश्व रूप की, इस तरह से। तो 3 तरह के ये जो चतुर्विधा भजन्ति माम जो हमने पढ़ा, वो 3 भगवान के पास आते हैं, और उनसे निम्न श्रेणी के ये 3 तरह के जो लोग होते हैं, उनसे नीचे की कैटेगरी में आते हैं। एक तो कहते हैं कि भगवान और हम एक ही हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे भगवान में, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है गड़बड़ है, लेकिन ठीक है, वो थोड़ा बहुत भगवान के तत्व को समझते हैं कि भगवान जैसी कुछ चीज़ है तो सही। फिर उससे नीचे वाले जो हैं वो देवी देवताओं के उपासक हैं, भगवान के पूर्ण रूप की पूजा नहीं करते हैं, और वो अलग अलग भगवान के डिफरेंट जो अंश हैं, भगवान के पार्ट्स हैं, जो भगवान ने जिनको ड्यूटीज़ दी हुई हैं इस धरती पे। सूर्य को बुलाए भाई तुम प्रकाश दो, इंद्र को बुलाए भाई तुम पानी की व्यवस्था करो, है ना, इस तरह से। तो जिनको ड्यूटीज़, लक्ष्मी जी को बुलाया, फाइनेंस देखो आप, कुबेर जी, लक्ष्मी जी फाइनेंस मिनिस्टर हो आप, ये देखो। दुर्गा जी को बुलाया आप जेलर हो, ये जो मृत्यु लोक है या जेल, यहाँ पे मृत्यु लोक में हम सब फंसे हुए हैं ना, हम सब जेल में फंसे हुए हैं, तो आप जेलर हो, आप इसका मृत्यु लोक का ध्यान रखो, पृथ्वी लोक का, भूलोक का ध्यान रखो। तो वो उनका मतलब सभी देवी देवताओं को भगवान ने ड्यूटीज़ अपॉइंट करी हुई है, आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो, मैं आराम से बंसी बजाऊंगा, आनंद करूंगा। भगवान को देखा है कुछ करते हुए? उनके हाथ में ना माला होती ना कुछ और होती है, बांसुरी, क्योंकि उनसे ऊपर कुछ है ही नहीं, किसकी पूजा करे, वो कोई है ही नहीं। उनका चित्र ही ये बता देता है कि उनसे ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि बाकी आप देवी देवता के देखो तो उनके हाथ में माला होती है ना, कुछ कमंडल होता है, कुछ माला लेके बैठते, कुछ ध्यान कर रहे होते हैं। शिव जी को देखो हमेशा ध्यान कर रहे होते हैं, दुर्गा माता जी के हाथ में भी माला भी होती है, पैसे भी होते हैं, जो उनका काम है वो बता रहे कि मैं ये काम करती हूँ। तो इस तरह से आप देवी देवताओं को देख के समझ जाते हो कि इनको कुछ ड्यूटी अपॉइंट करी गई है, और ये कोई तो इनके ऊपर है जिनकी वो पूजा नाम जप भी करते हैं, माला फेरते जिनकी। लेकिन भगवान कृष्ण की आप देख लो, कभी आपको दिखाई देंगे कोई भी फोटो में कि वो कुछ हाथ में माला लेके बैठे हैं या ध्यान कर रहे हैं? आप उनकी फ़ोटो देख के ही बता सकते हो कि ये पूर्ण भगवान है। क्यों? क्योंकि कुछ है ही नहीं उनके ऊपर, तो किसी करें, वही है समस्त कारणों के कारण। और ये चीज़ हमें भगवद गीता से समझ में आती है। हम भगवद गीता पढ़ते तो हमें मालूम पड़ता है कि समस्त कारणों के कारण भगवान स्वयं, भगवान पूर्ण अवतारी भगवान है।
सारे अवतार उन्हीं से प्रकट होते हैं। तो ये फंडा यदि समझ में आ जाए तो बहुत चीज़ें हमारी वो हो जाती हैं, ईजी हो जाती हैं कि हमें पता चल जाता है हमें किसकी पूजा करनी है। अभी तो हम लोग कन्फ्यूज़ हैं, जो भगवत गीता की शरण में नहीं आते वो कंफ्यूज है किसकी करें, अरे शिव जी को मनाएं, गणेश जी को मनाएं, माता जी को मनाएं, किसको मनाएं। इससे नहीं मनाया तो ये रूठ जाएगा, इससे नहीं मनाया तो वो रूठ जाएगा, सब रूठ जाएंगे। शनिदेव को तेल नहीं चढ़ाया, हनुमान जी की पूजा नहीं करी तो ये सब रूठ जाएंगे, डर लगा रहता है। तो हमें हमेशा ये प्रॉब्लम में रहते हैं कि कंफ्यूज रहते हैं किसकी पूजा करें। तो इसीलिए अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवान ने सबका सोल्यूशन बता दिया, भाई मेरी कर ले, सब खुश रहेंगे, कोई नहीं दुखी होगा। क्योंकि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर खुश है तो नीचे वाले जो मिनिस्टर्स हैं उनका क्या मजाल है कि वो आपको कुछ बोल दे, है कि कोई मजाल कि आपको कुछ वो उल्टा बोल दे। इसीलिए हमें भगवान कृष्ण की यदि हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, पूजा भगवान की पूजा होती नहीं है, पहली बात तो पूजा देवी देवताओं की होती है, मैंने गलत बोला, पूजा नहीं होती, भगवान की सिर्फ भक्ति होती है, भगवान कृष्ण की सिर्फ भक्ति की जाती है। तो भगवान कृष्ण की भक्ति यदि आप करते हो तो सारे देवी देवता ऑटोमेटिकली वो प्रसन्न हो ही जाते हैं। उनका कोई वो नहीं है सामर्थ्य कि वो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचे, आपको परेशान करें, क्योंकि भगवान की कर लोगे तो नीचे वाले ऑटोमेटिकली खुश हो ही जाएंगे। प्रिंसिपल खुश है तो टीचर्स तो कुछ कर ही नहीं सकती ना, इस तरह से। तो इसलिए यहाँ पे भगवान ने बताया कि इस तरह के जो ज्ञानी उपासक हैं जो इस रूप में मेरी पूजा करते हैं, मुझे ये समझते हैं, तीसरे एक देवी पृथक वेन यानी देवी देवता, एकत्व वेन यानी मर्ज हो जाना चाहते हैं भगवान के अंदर, सब कुछ ब्रह्म, सब एक ही है, सब तू भी भगवान। फिर तीसरा जो है और भी निम्न कोटि का है, वो है कि एक तो भगवान की विश्व रूप की पूजा करते हैं, वो मतलब बेटर है कि कुछ नहीं करने से कुछ तो करते हैं वो लोग, है ना। ऐसे भी लोग होते हैं नास्तिक जो कुछ करते ही नहीं हैं, तो उनसे तो बेटर कैटेगरी है, लेकिन उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है पूजा की वो थोड़ी नीचे है लेवल की। और जो एक हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मैं भगवान, तू भी भगवान, सब एक दूसरे को भगवान मानना शुरू कर देते हैं कि मेरे अंदर भी भगवान है, तेरे अंदर भी भगवान है, सबके अंदर भगवान है, तो तू भी भगवान, मैं भी भगवान। तो ये तो बहुत ही बेकार जो इनकी समझ है, बहुत ही गलत है ये, ठीक है। तो ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। बताओ, यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है। वो उनको ये लगता है कि भगवान का अंश हमारे अंदर भी है तो मैं भी तो भगवान हूँ, बट ये गलत है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ ना होकर आत्मा है। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतः निर्विशेषवादी इस प्रकार के परमेश्वर को पूछते हैं। दूसरी कोटि के लोग हैं जो देवताओं के उपासक हैं और अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। तृतीय कोटि के वे लोग आते हैं जो ब्रह्मांड के पूरे ब्रह्मांड के परे कुछ भी नहीं सोच पाते, बोलते जो भी कुछ सृष्टि जो दिखाई दे रही है सब भगवान ही है, सब कुछ भगवान है। ये ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उनकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान ही है ऐसा मानते हैं। लेकिन जो भक्त होता है, जो महात्मा होता है, वो इन सभी से ऊपर उठा हुआ होता है। उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, उसको ये उसका स्वरूप का उसे ज्ञान होता है। उसका स्वरूप क्या है, भक्त का स्वरूप ये होता है कि भगवान ही आराध्य हैं, भगवान बॉस हैं और हम जो है जीव जो हैं भगवान के सेवक हैं, दास हैं। ये अंडरस्टैंडिंग होती है। भगवान बॉस हैं, भगवान सृष्टि के बनाने वाले हैं। हमको जैसे पिता और पुत्र का कर्तव्य है कि पिता की सेवा करे, उसी तरह से हम सारे भगवान के पुत्र जैसे हैं और बच्चे जैसे हैं, भगवान के अंश हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान की सेवा करें, हमेशा भगवान की पूजा अर्चना, सेवा, भक्ति ये करें, ठीक है। तो हम सभी को चाहिए कि हम सभी लोग भगवान से जुड़ना चाहते हैं, भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, भगवान में श्रद्धा है, तो हम भगवान को भगवान मान रहे हैं, इसीलिए तो हम भगवद गीता पढ़ने आए हैं। क्योंकि इतना तो क्लियर है कि हम भगवान को, कृष्ण को ही भगवान मान रहे हैं, इसीलिए हम भगवद गीता सुनने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं, नहीं तो होते ही नहीं यहाँ पे, है ना। हम लोग हैं तो मतलब हमारी ये क्लैरिटी हमारे अंदर है, इतना हम पे भगवान की कृपा है। तो इसीलिए और हम अपनी उपासना को सततम कीर्तन करने के लिए हम थोड़ा अपने आप को प्रस्तुत करें। उसके लिए हम क्या करें, एवरीडे भगवद गीता का श्रवण हम करें और नाम जप करें अपनी लाइफ में। अगर कर रहे हैं तो उसको बढ़ा दें, नहीं कर रहे हैं तो उसको हम ऐड कर दें। तो इस तरह से हम भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भगवद्गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्ण।